हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश का टॉपिक देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इसकी एक्सरसाइज हम लोग आज देखते हैं। पहली बात तो आपको बता दें कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। वो एडजेक्टिव पे काम करता है। एडजेक्टिव क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में विशेषण कहते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताता है। सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताता है, उसे ही हम लोग एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसकी 3 डिग्रियां होती हैं एडजेक्टिव की। पहली तो होती है पॉजिटिव, फिर होती है कंपैरेटिव, फिर होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, जैसे अगर हम कहते हैं कि वह लड़का अच्छा है, ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो यहाँ पे जो गुड आया है ये पॉजिटिव डिग्री है। और अगर कंपैरेटिव कहें तो कंपैरेटिव में क्या होता है, जब हम किसी एक की तुलना दूसरे से करते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, जो गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री आएगी वो होगा बेटर, ठीक है। अब बेस्ट कहाँ यूज होगा, जैसे कि हम कहें कि राम सबसे अच्छा लड़का है, तो राम इज द बेस्ट बॉय, ठीक है। राम जो है वो सबसे अच्छा लड़का है, तो राम इज द बेस्ट बॉय। तो जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है शी इज डैश देन हर सिस्टर, तो शी इज डैश देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे हम लोग प्रिटी का यूज करेंगे। तो प्रिटी की कौन सी फॉर्म आएगी, हमने अभी आपको बताया कि जहां पर किसी एक की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहां पे जो होता है कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है। तो यहां पर देन आया है, देन मतलब तुलना की जा रही है किसी से, तो प्रिटी का जो कंपैरेटिव डिग्री आएगा वो आएगा प्रिटियर, ठीक है। तो शी इज प्रिटियर, PRETTIER, प्रिटियर। शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। अब यहां पे ज्योति इज ए डैश गर्ल। अब यहां पे देखिए देन नहीं आ रहा है और यहां पे दा भी नहीं आ रहा है। यहां पर सिंपल तरीके से कह रहा है कि ज्योति इज ए डैश गर्ल, डैश की यहां पे क्या बनना है, नाइस। तो ज्योति इज ए नाइस गर्ल, ज्योति एक अच्छी लड़की है। यहाँ पे तुलना नहीं की जा रही है और ये भी नहीं बोला जा रहा है कि सबसे अच्छी है, तो यहाँ पे नाइस की फॉर्म नाइस ही आएगी, नाइस की डिग्री पॉजिटिव ही आएगी। फिर उसके बाद है सुप्रिया इज द, ठीक है, इंटेलिजेंट का यूज करना है यहाँ पे, तो सुप्रिया इज द डैश गर्ल इन द क्लास। अब यहाँ पर द आया है, ठीक है, और गर्ल इन द क्लास मतलब क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़की है, तो सबसे ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट की जो सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे दा आया है तो सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। क्योंकि इंटेलिजेंट की पॉजिटिव डिग्री इंटेलिजेंट होती है और कंपैरेटिव डिग्री होती है मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव डिग्री होती है मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। फिर है सोहन स्पीक्स इंग्लिश। सोहन जो है वो इंग्लिश बोलता है वेल, वेल मतलब अच्छा। तो यहां पर देखिए दा भी नहीं आया है और तुलना भी नहीं की जा रही है, देन भी नहीं आया है, तो यहां पे वेल का वेल ही होगा। तो गुड बेटर बेस्ट होता है, उसी तरीके से वेल बेटर बेस्ट होता है, तो हम लोग वेल का वेल ही लिखेंगे। अब यहां पर नेक्स्ट कह रहा है रशिया इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया इज द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे संसार की बात कर रहा है, तो रशिया जो है वो पूरे संसार में सबसे, रशिया इज द, यहां पे बिग भरना है, ठीक है। तो बिग की कौन सी फॉर्म आएगी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, क्योंकि द आया है पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि संसार में सबसे अच्छी, तो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी के लिए क्या आएगा, बिगेस्ट। तो रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है चाइना इज ए डैश कंट्री।
इसमें तुलना नहीं की जा रही है, देन का यूज नहीं हो रहा है, द का भी यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सिंपल तरीके से कह रहा है कि चाइना इज ए बिग कंट्री, चाइना एक बड़ी कंट्री है, तो बिग का बिग ही यहां पर आएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका इज डैश देन इंडिया। अब यहां पर देखिए देन का यूज हो रहा है, तो यहां पर जाहिर सी बात है कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो अफ्रीका इज, बिग की सेकंड फॉर्म क्या होगी, बिगर, जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो होगी बिगर। तो अफ्रीका इज बिगर देन इंडिया। नेक्स्ट है दिस इज द। अब देखिए द आ गया यहां पे, देखते हैं क्या सबसे अच्छी। तो दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रेड, ठीक है। हैव है तो यहां पर ये वर्ब जो रीड है, तो इसको हम लोग थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे तो रेड ही पढ़ेंगे। रीड का क्या होता है, रीड रेड, रेड स्पेलिंग सेम होती है, तो रीड रेड रेड, तो हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सब जो मैंने आज तक की बुक पढ़ी उसमें से ये सबसे अच्छी बुक है। तो दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। नेक्स्ट है आई एम डैश देन यू। अब यहां पे देन है, मैं तुमसे अच्छा हूं, स्मार्ट तुलना कर रहा है तो स्मार्टर हो जाएगा, आई एम स्मार्टर देन यू, आई एम स्मार्टर देन यू। नेक्स्ट है टेक द डैश ऑफ द टू रूट्स। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे देन का तो यूज नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर दो रूट, कहने का क्या मतलब है, टेक द शॉर्ट है तो टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स। दो रूट्स की तुलना की जा रही है कि दो रूट में से कोई भी एक रूट जो शॉर्ट हो वो ले सकते हो, उसको चूज कर सकते हो। तो टेक द शॉर्टर ऑफ द टू रूट्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, शॉर्टर। तो यहां पर हम लोगों ने डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखा, ठीक है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कैसे हम लोग जो एडजेक्टिव है उसकी डिग्रीज में तुलना कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो होता है वो एडजेक्टिव पे काम आता है, और जब हम फॉर्म की बात करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो वो वर्ब पे काम करता है। तो थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।